ग्रामर में आज का जो हमारा टॉपिक होगा सेंटेंस। जैसा कि इसके पहले भी आपको सेंटेंस के बारे में बताया गया कि व्हाट इज द मेथड ऑफ पुटिंग द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, हाउ कैन यू पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। आपको सिस्टमेटिकली सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से कैसे कैसे आप वर्डों को रखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के स्थान पर अगर एक वर्ड आता है तो उसको क्या कहते हैं, जब उसमें दो वर्ड हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, जब तीन वर्ड हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, और जब चार उसमें वर्ड हो जाते हैं तब क्या कहते हैं। ये सारा चीज़ आपको सिस्टमेटिकली इसके पूर्व वाली वीडियो में बता दिया गया है। आप हर एक वीडियो को क्रमशः देखते जाइएगा और उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को ये लगे कि आप लोग हम लोगों की वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग और भी अच्छी प्रकार से आपको नई नई चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आइए हम यहाँ पे चलते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट के रूप में हमने कुछ कल जो पार्ट लिया था गिरन से संबंधित लिया था, आज जो हमारा पार्ट होगा वह इन्फिनिटिव से संबंधित है। वह इन्फिनिटिव भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और इन्फिनिटिव के बाद जब इसको हम कर्ता के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद जितना भी वर्ड बचता है ये सभी प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि सब्जेक्ट का पार्ट कौन होगा और प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा होगा। जैसा कि आप जानते हैं पेपर में आपको अरेंज करने के लिए, एक ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए आपको वर्ड को दिया जाता है कि आप दिए गए सेंटेंस को जो डिसऑर्डर में होते हैं उसको ऑर्डर में करना होता है। तो उसका सिस्टम यही सब रूल है। यदि इन रूल को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। इन नियमों को निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह जो आपका वर्ड है टू स्मोक इज हार्मफुल, हमने यहाँ पे टू स्मोक को जो लिया, ये स्मोक क्या है, स्मोक एक क्रिया के रूप में है, और जब इसके पहले हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव का रूप हो जाता है। तो जब किसी क्रिया के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनिटिव का रूप होता है, और इन्फिनिटिव भी किसी वर्ब का कर्ता हो सकता है और होता भी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टू स्मोक, उसके बाद है यहाँ पे इज हार्मफुल, यानी स्मोक करना, धूम्रपान करना, यह हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, हानिप्रद होता है। अब उस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक टहलना, इज यूजफुल लाभप्रद होता है, यानी टहलना क्या होता है, लाभप्रद होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तीसरा हमारा एग्जांपल है, टू अर्थ इज ह्यूमन, गलती मानव से ही होती है, गलती करना मानव का एक स्वभाव है, इनसे गलती होती ही है। तो टू अर्थ इज ह्यूमन, तो अर्थ क्या है यहाँ पे, यह सब्जेक्ट है जो किसी क्रिया से पहले प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव का जो रूप होता है वह भी एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। और एक लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिखा गया है टू वर्क इज वर्शिप, यानी टू वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम, कर्म ही पूजा होता है, यानी काम जो आप करते हैं वही आप पूजा का काम करते हैं, वर्शिप का कार्य करते हैं। तो टू वर्क ये आपका इन्फिनिटिव का रूप हो गया। इसी को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये जो आपका इन्फिनिटिव है, इन इन्फिनिटिव को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसको इतना ध्यान रखिएगा। और शेष जो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। अब हम आते हैं सेंटेंस में, जो हम अभी आप बताया आपको कि इन्फिनिटिव का रूप भी वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो अब उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट के रूप में वो कार्य करती हैं। जैसे हम ये लेते हैं, यह इट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इट, अब जैसे है इट मीन्स क्या होता है, यह होता है, लेकिन अब यहाँ पे यह का सेंस नहीं रखा जाएगा। यह चूंकि अब एक
इम्पर्सनल के रूप में प्रयोग किया गया है। और यह जो वर्ड है इट, यह भी एक इम्पर्सनल के रूप में ही प्रयोग किया गया है और यह जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। तो इस प्रकार से इम्पर्सनल और इंट्रोडक्टरी वर्ड जो होते हैं यह भी सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि इसका कोई अर्थ यहाँ पे नहीं होता है। ये सब इंट्रोडक्टरी और इम्पर्सनल वर्ड के रूप में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल पहला लेते हैं, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब यहाँ पे इट का कोई अर्थ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पर्सनल के रूप में जब कोई मौसम सूचक संबंधी होता है तो इसी को ही हम कर्ता के रूप में लिख देते हैं। ठीक वैसा ही देखिए, जैसे दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, इट वाज ए कोल्ड नाइट, इट वाज ए कोल्ड नाइट, यह जाड़े की रात थी। तो अब क्या है, जाड़े की रात थी, इसमें भी सब्जेक्ट और कोई नहीं था, यह मौसम सूचक था। समय से जो देखा गया यहाँ पे एक कोल्ड नाइट है, यानी जाड़े की रात थी, इसलिए एक मौसम होने के नाते हम इसका सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हम इंट्रोडक्टरी वर्ड के भी कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंस में लिए गए हैं, जैसे देयर वर 20 बॉयज इन द क्लास, क्लास में कक्षा में 20 लड़के थे, कक्षा में 20 लड़के थे। अब यहाँ पे क्या है, देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि यह इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग किया जाता है जब जिसका कोई कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, तो हम इंट्रोडक्टरी के रूप में इन वर्डों का हम प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से देयर भी यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप अलग अलग पहचान कर सकते हैं, और जब आपसे अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने के लिए कहा जाए तो आप इन वर्डों को सब्जेक्ट केस स्टडी में रख करके इसको सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखिएगा, और ये बाकी जो शेष चीजें होती हैं ये सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और शेष चीजें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसमें जो भी कोई समस्या होगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा।